नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए, मकर लगन के लिए अगस्त 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद ये आपके 8th हाउस में सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई से 25 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 25 तारीख के बाद ये आपके 6th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 19 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और ये रेट्रोगेट हो जाएंगे 5 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक। अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे और 21 तारीख के बाद ये रेट्रोगेट होते होते पीछे की तरफ 7th हाउस में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये आपके 9th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 2nd हाउस में अपने दूसरे स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस सीरीज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। 1st हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट मिलना, इन सब ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपके जो कुछ कार्य पिछले समय में पेंडिंग रह गए, उन कार्यों को आप पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कोई पार्टनरशिप की थी, अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन रह गया था, वो डॉक्यूमेंटेशन इस समय में पूरा होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप थोड़े रिलीजियस रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म में करने में आनंद प्राप्त करेंगे और इस समय में थोड़ा रिलीजियस अधिक रहेंगे। देखिए, रिलीजियस तो आप होते हैं परंतु थोड़ा अधिकता होना, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इन चीज़ों में आपको आनंद आएगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने रखरखाव, अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल इत्यादि के ऊपर आप कुछ कार्य करेंगे जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आए। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। और देखिए, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो यहाँ मिलता नहीं है। ये जो समय है, इस समय में देखिए एक चीज़ विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी प्रकार से आपको आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पिछले समय में हुई थी, तो पिछले समय में से भी अगर देखा जाए तो कब से 29 मार्च, ये आपका 30 जून से पहले का जो समय है, उसमें अगर कोई डिजीज़ हुई थी तो वे रिपीटेशन के फॉर्म में आ सकते हैं, रिपीट हो सकती है। तो उन चीज़ों के लिए ध्यान रखना है। कोई मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और अच्छी यहाँ पर पता चलती है कि इस समय में आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं, परंतु धन प्राप्ति के योग तो बनेंगे, उसमें थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी, कोई इंस्ट्रूमेंट इत्यादि बजाते हैं तो उसके अंदर सफलता नहीं मिल पाई थी, तो ये समय अवधि आपको देखिए 14 नवंबर 2024 तक का समय उन कार्यों के अंदर सफलता दिलाती हुई दिखाई देती है। परंतु विशेष क्या ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, वेजिटेरियन रहना है, सात्विक बनकर रहे, सात्विक रहे, सात्विक अच्छे शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सारे काम आसानी से आपके पूर्ण होते चले जाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये जो समय है, यात्राएं कुछ अचानक से करने के लिए यात्राएं आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से कुछ लाभ होना, धन लाभ जैसी स्थिति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ नेमफे मिलने की संभावना दिखाई देती है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी सिबलिंग और पड़ोसियों के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस समय में कोई कार्य, अगर आप IT से रिलेटेड फील्ड में हैं या कम्युनिकेशन या ऑनलाइन किसी प्रकार से किसी कार्य को आप करते हैं, तो उन कार्यों में आपको अधिक सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है।
ये समय अवधि विशेष तौर से अपने पड़ोसियों से, अपने सिबलिंग से रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए बेहतर है। इस समय में उनके साथ रिलेशन इंप्रूव कराए जा सकते हैं, बेहतर रहेगा, उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में यात्रा अगर करते हैं तो थोड़ा सा यात्रा करना परेशानी तो दे सकता है, थकावट दे सकता है, तो यात्राओं का अपनी एनर्जी के अनुसार चयन करें और अपनी एनर्जी के अनुसार ही यात्रा करें, रेस्ट इत्यादि कर करके यात्रा करें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जाता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो 25 अगस्त 2024 तक का समय घर परचेज करने के लिए बहुत उत्तम समय है। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी, घर इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है, कर लिया जाए। इस समय के पश्चात अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रोग ऋण शत्रु इस समय परेशानी का कारण बन सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी आपको वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। अगर मान लीजिए आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो 25 तारीख के बाद, वैसे तो मैं कहूँगा कि अपने सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के चले और जो भी रूल रेगुलेशन होता है उन्हें फॉलो करेंगे तो लाभ होगा, परंतु 25 तारीख के बाद उसमें अधिकता आएगी तो उन चीज़ों को केयरफुल तरीके से अपने साथ कैरी किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 25 तारीख के बाद उन्हें अगर किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि होता है तो आप उसे कंटिन्यू करें। उनकी मेडिसिन कोई चलती है उसे कंटिन्यू रखें, उसमें ब्रेक ना लगाएं, उसमें गैप ना लगाएं, ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, मंगल ग्रह का गोचर, 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय अवधि विशेष तौर से आपको आपके एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए आई है, परंतु यहाँ पर एक भ्रमित होने जैसी स्थिति बनती है, कन्फ्यूजन जैसी स्टेज क्रिएट होगी। आप कुछ समय अपना हेल्थ के लिए भी लगाएंगे, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी प्रयास करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करना, जिम करना, स्पोर्ट खेलना, रनिंग करना, जॉगिंग करना इत्यादि चीज़ों पे अपना समय लगाएंगे, अच्छा है, परंतु आपका मेन जो कार्य है उसके ऊपर फोकस करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, फोकस एजुकेशन के ऊपर ही रहे, जो आपने गोल बनाया है उसी के ऊपर रहे, बाकी तो साइड के कार्य है वो दिनचर्या में जो करते हैं, दैनिक दिनचर्या में वो करते रहें, परंतु फोकस ना हटने पाए। ये समय अगर फोकस आपका इधर उधर हो गया तो एजुकेशन के फील्ड में फिर सफलता मिलने में दिक्कत आएगी। इसके साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में आपको विशेष तौर से कुछ नई एडवाइस, कुछ नए आइडियाज़, धन से रिलेटेड आइडियाज़ आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं, धन भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो भी आप कार्य करेंगे उसमें काफ़ी एनर्जेटिक रह करके कार्य करेंगे, कार्य को जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर है, एक उत्तम संतान को आप कंसीव करा पाएंगे और संतान का सुख भी आने वाले समय आपको प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। मंगल ग्रह यहाँ पर आ ही जाएंगे 25 तारीख के बाद। देखिए जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें विशेष तौर से अपने बच्चों की हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। बच्चे साइकिलिंग करते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, जिम जाते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। अगर छोटे बच्चे हैं, रोड पर चल रहे हैं तो हाथ पकड़कर ही चले, हाथ छुड़ाने ना दें, क्योंकि ये समय अवधि बच्चों को किसी न किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाता है, उसके लिए ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे एनीमी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, एनीमी से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर लें ऐसे योग्य बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपने मैटरनल अंकल या आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनते हैं। सब चीज़ों के लिए समय बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर होना और बुध ग्रह का यहाँ पर गोचर होना और सूर्य ग्रह आपके 15 तारीख के बाद आगे चले जाएंगे और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए 15 तारीख तक आपको आपके स्पाउस के तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। मनमुटाव होना, वार्तालाप कम होना
या किसी प्रकार से कोई परेशानी होना यहाँ पर दिखाई देता है। उनके सर मस्तक में दर्द होना, हेल्थ रिलेटेड कोई उन्हें प्रॉब्लम होना, यही चीज़ें आपको आपके अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साइड में मिलती हुई दिखाई देंगी। परंतु समय है, थोड़ा थोड़ा करके समय निकल जाता है, आगे सब बढ़ता रहता है समय। 15 तारीख के बाद ये सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। इन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा, इन चीज़ों में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। परंतु अगर आप अभी तक अनमैरिड हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय अवधि विशेष तौर से 15 तारीख तक रुकने के लिए बोलूँगा। 15 तारीख तक तो रुका जाए, उसके बाद कोई रिश्ता अगर फाइनल करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह यहाँ पर, बुध ग्रह भी रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर है। शनि ग्रह का 7th एस्पेक्ट है और 1 2 3 4 नहीं, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर 1 2 3, हाँ, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता है, वो भी 25 तारीख तक। देखिए 25 तारीख तक आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से कोई लाभ लेना चाहते हैं वो मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई चल अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी, अगर आपका खेत इत्यादि है उसमें आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। खेती से लाभ होना, खेती की ज़मीन से लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये महीना डॉक्यूमेंटेशन के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा, कोई गलती ना होने पाए। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ गुप्त विद्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उन्हें प्राप्त करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए 24 अगस्त 2024 तक का समय, जिनकी एज ज़्यादा है उन्हें विशेष तौर से अपने गुप्तांग के लिए केयरफुल रहना चाहिए, चोट खरोच लगने से बचाना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी नए बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उन्हें विशेष तौर से किसी प्रकार की एक्टिविटी जो गुप्तांग इत्यादि है उनकी एक्टिविटी में केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर परेशानी आने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। उनका ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में प्रयास करें, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। केतु और शुक्र ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगा 25 तारीख के बाद। देखिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय में एजुकेशनल यात्राएं या यात्रा करते हुए कुछ ज्ञान की प्राप्ति होना, एजुकेशनल प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। यात्रा लाभदायी रहेगी, यात्रा के माध्यम से अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होता हुआ दिखाई देता है। यात्राएं अधिक दूरी की होंगी, कुछ लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप देखिए इस समय में जो यात्राएं होंगी, यात्राओं से रिलेटेड अगर कुछ कार्य है, जैसे आपका PR इत्यादि है या वीज़ा इत्यादि है, उसके लिए कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय बहुत बेहतर रहेगा। इस समय सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपको लाभ और सपोर्ट मिलने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में व्यापार व्यवसाय में 24 तारीख के बाद तेजी से उछाल आएगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, कुछ नए एम्प्लॉय हायर करना, व्यापार व्यवसाय में रेनोवेशन कराना, कुछ नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने की योजना बनाएंगे और उन्हें ऐड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों में अभी तक तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, परंतु 24 तारीख के बाद, हाँ 24 तारीख के बाद आपको उन कार्यों में लाभ होगा। आप कोई नया प्रोडक्ट सर्विस फॉरेन से या एब्रोड से या अधिक दूरी से, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से अधिक दूरी से लाना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, उसके लिए लाभ आपको प्राप्त होने का अवसर जो प्राप्त होगा 24 अगस्त 2024 के बाद से लेकर के, और करीब करीब आप ये मान लें कि आगे के 3 महीने तक का समय आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। तो जितना ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा बड़ी प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग करके, केवल प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग करके उसके ऊपर वर्क करने से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी अपनी राशि को प्राप्त हो रहा है और राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है 7, 8, 9, 10, और शनि ग्रह का भी एस्पेक्ट है जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में है शनि ग्रह। तो देखिए यहाँ पर धन आपके पास आएगा, आप संचय भी करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे, कुछ अवधि के लिए ही सही आप धन संचय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
मित्रों का सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त करेंगे। मित्र काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। मित्रों से अच्छी एडवाइस लेना इस समय में आपको फ्रूटफुल रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका नेम फेम होना, आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु इस समय में विशेष तौर से अपने धन को सेव करने के लिए आपको जैसे आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप सेव करते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे थोड़ा सा केयरफुल पढ़कर समझकर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, आपने इस समय में जो भी एजुकेशन लिया है वह एजुकेशन आपको धन लाभ प्राप्त करने में या उस एजुकेशन के माध्यम से आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से तो जा सकते हैं। हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है उसके लिए फॉरेन जाना चाहते हैं जा सकते हैं। एजुकेशन प्राप्ति के बाद आप क्या करेंगे उसका निर्णय बाद में होगा। आपका बर्थ चार्ट देखकर बताया जाएगा कि आप कार्य तो वही करेंगे जो आपने प्राप्त की है एजुकेशन, परंतु कहाँ करेंगे इसका निर्णय आपको बाद में प्राप्त होगा। परंतु अभी का जो समय है ये समय आपको अच्छा रिजल्ट मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होंगी और इस समय में अगर किसी का कोई मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या परेशानी वाला कार्य चल रहा है तो उन कार्यों में आपको रिलीफ प्राप्त होगा और आप दान पुण्य इत्यादि करके उन कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 अगस्त का समय। देखिए 1-2 अगस्त का समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई लीगल मैटर है उसे यहाँ पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं, करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। कोई लोन इत्यादि लिया था या दिया था उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। एनिमी इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। एनिमी से बचकर रहने का प्रयास फिर भी किया जाए क्योंकि एनिमी का कुछ पता नहीं होता कब कहाँ नुकसान पहुँचा दे, तो उन पर नज़र रखी जाए परंतु वो हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। इस बात की गारंटी यहाँ पर प्लेनेट आपको दे रहा है। 3 और 4 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप अगर आपकी है तो पार्टनर से कुछ लाभ लेना चाहते हैं इस तारीख में लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 5-6-7 अगस्त का समय, 5-6-7 अगस्त का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, मेंटली स्ट्रेस देने वाला रहेगा। इस समय में पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य है तो भागदौड़ करने पर कार्य पूर्ण होगा। किसान भाई हैं तो खेती की ज़मीन से लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा कुछ हेल्प या एडवाइस मिलने की या धन लाभ की प्राप्ति के योग्य बनते हुए दिखाई देंगे। 8-9 अगस्त का समय, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन लाभ की भी स्थितियाँ इस समय बनती हुई दिखाई देती हैं। धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ धार्मिक रहेंगे, धार्मिक कार्यों करने से भी लाभ प्राप्त होगा। 10-11-12 अगस्त का समय, तो देखिए 10-11-12 अगस्त का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है, जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, करने के समय बेहतर है। इस समय में कर लिया जाए, नया एम्प्लॉय हायर कर लेंगे तो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो आपको गुड रिजल्ट या कहीं कि धन लाभ की प्राप्ति अवश्य करा देगा। इसके बाद 13-14 अगस्त का समय, देखिए 13-14 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय मित्रों का लाभ होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होना, मित्रों से कुछ एडवाइस मिलना, नेम फेम होना। प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय बेहतर है। इस समय का लाभ उठा लिया जाए, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 15-16 अगस्त का समय, देखिए 15-16 अगस्त का समय, ये समय मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों से आपको जोड़ेगा। हो सकता है आपके किसी परिवार के सदस्य की हेल्थ की वजह से आपको जोड़े या आपका अगर कोई लीगल मैटर है उसकी वजह से जोड़ सकता है। तो ये समय एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन दान पुण्य करें, जितना आप कर सकते हैं यथाशक्ति दान पुण्य करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। 17-18 अगस्त का समय, देखिए 17, 18, 19, 20 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख होगा। अच्छी वाणी के माध्यम से आप अपने सारे कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। सिंगिंग इत्यादि कार्यों में इस समय में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों से लाभ आपको प्राप्त होगा। 21-22 अगस्त का समय, देखिए 21-22 अगस्त का समय जो व्यक्ति लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से भी लाभ मिलने के योग मिलते दिखाई देते हैं। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। 23-24 अगस्त का समय, देखिए 23-24 अगस्त का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है। इस समय में पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनकी सेवा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा।
25, 26, 27 अगस्त का समय, देखिए 25, 26, 27 अगस्त का समय जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके संतान को कंसीव कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। नए टेंडर इत्यादि मिलने के योग भी इस दिन बनते हुए दिखाई देते हैं। 28, 29 अगस्त का समय, 28, 29 अगस्त का समय, देखिए ये जो समय रहेगा ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्य की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा, केयरफुल रहा जाए, लाभदायी रहेगा। 30 अगस्त का समय, 30 अगस्त का समय जो व्यक्ति मैरिड है अपनी मैरिड लाइफ का भरपूर सुख और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। अपने स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर मिलता दिखाई देता है, शॉपिंग इत्यादि करने के अवसर मिलते दिखाई देते हैं। और इस समय में अगर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मीटिंग इत्यादि हो उसमें लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो ये था अगस्त 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनाने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।